हाँ, वाणी है शरीर के अपमान को अपना अपमान मानते हैं। तो ये अज्ञानता होती है हमारी कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इसीलिए अपमान फील करते हैं। शरीर को कोई गाली देता है तो हमें लगती है। क्यों? क्योंकि हम खुद को ये शरीर ही मान रहे हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है। वास्तव में हम अपने स्वरूप को जानते नहीं कि हमारा स्वरूप क्या है। ये तो वस्त्र हैं, हम हैं वास्तव में आत्मा। तो हमारे वस्त्रों को कोई गाली दे रहा है, हमें नहीं। इसलिए ये अज्ञानता ही है कि कोई गाली दे तो मुझे नहीं, मेरे शरीर को दे रहा है। इस भाव में ये रहेगा भाव, तो फिर मान अपमान फील नहीं होंगे। मान भी हमें तभी फील होता है जब हम शरीर के भाव में हैं। अपमान भी तभी फील होता है जब हम शरीर मानते हैं। और दूसरा खुला ही खोलेगा, बंधा तो सर। तो यही भाव कि जिसके भीतर के सारे बंधन खुल चुके, सारी आसक्तियां, वासना, मोह, जो सब चीजों से खुल गया भीतर, जिसका मुक्त हो गया, जो वो ही दूसरे को मुक्त करेगा। किसी के हाथ बंधे हैं तो जिसके खुले हैं वो ही तो खोलेगा, बंधा हुआ कैसे खोलेगा? ऐसे ही जिसका मन संसार में अभी बंधा हुआ है, मोह में, इच्छा, वासना, संसार का आकर्षण, विषय, इन सब में जो बंधा हुआ है जिसका मन, वो तो सर के समान है। यानी तालाब जो चारों तरफ से बंद है, उसमें कीड़े पनपते हैं, काई जमती है, वैसा ही उसका जीवन होता है। तो वो स्वयं मुक्त नहीं हो सकता। संत बंधन मुक्त है, मैं से मुक्त है, तो वो ही हमें मुक्त कर सकते हैं। उन्हें पता है कि हमारा मन कहाँ कहाँ बंधा हुआ है, किन किन से बंधा है। तो संत ही हमें अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से हमारे मन को मुक्त करते हैं। केवल हमने मान रखा है कि ये मेरा घर, ये मेरे पति, ये बच्चे, ये मेरा, मैं ये हूँ, ये मान रखा है। बस इसी को ही चेंज संत कर देते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। तो मानना, जो जिसको मान रखा है उसी को भाव बदल देते हैं कि अपना न मान, ईश्वर का मान। ईश्वर का मानते ही मुक्त है और मेरा मानते ही बंधन में। हरिओम।